हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह ए टू जेड क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं विभाज्यता का नियम। उसी क्रम में आज आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था, तो 2, 4, 8, 3 और 9 5 संख्याओं का हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिए थे और उसके आगे आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आइएगा, चलिएगा देखते हैं आगे की और संख्याओं का विभाज्यता का नियम क्या होता है, इसका क्या ट्रिक होता है। शुरू करने से पहले अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक सबसे पहले पहुंच सके। हमारी सोशल मीडिया साइट से जुड़ने के लिए यहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां से जा करके हमारे लिंक से जुड़ सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज, हमारे टेलीग्राम पेज, हमारे इंस्टाग्राम पेज से वहां से जुड़ सकते हैं। आप किसी भी समस्या के लिए एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहां से हमको कांटेक्ट कर सकते हैं और 12 घंटा के अंदर आपकी समस्या का समाधान यहां से कर दिया जाएगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं आगे की कुछ संख्याओं का विभाज्यता का नियम। आगे की संख्या है 5। 5 की विभाज्यता का नियम क्या होता है, तो बहुत ही आसान है, देखिएगा ध्यान से समझते चलिएगा कि 5 की विभाज्यता का नियम क्या होता है। 5 की विभाज्यता का नियम होता है कि अंतिम संख्या क्या हो, या तो 0 हो या तो 5 हो, तो वह संख्या क्या होती है, 5 से विभाजित होती है। अंतिम में क्या हो, या तो 0 हो या तो 5 हो, तो वह संख्या क्या होती है, 5 से विभाजित होती है। जैसे कोई संख्या है तो यह क्या होगा, अंतिम अंक देखेंगे कि 5 है, तो 5 है तो इतना समझ लेंगे कि यह पूरी संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। वहीं कोई संख्या है तो इसमें देखेंगे 0 आ गया अंतिम अंक, तो 0 आ गया तो यह पूरी संख्या क्या होगी, 5 से हमारी विभाजित होगी। तो यही 5 का बहुत ही आसान है। आसान तो सारी संख्याओं का है, बस आप लोगों को समझते चलना है इसकी क्या ट्रिक है, बस यही ध्यान देना है। एक बार और रिकॉल कर लेते हैं कि 2 का, 4 का, 8 का, 3 का, 9 का क्या था, तो रिकॉल कर लेते हैं। 2 का क्या था, अंतिम अंक 2 होना चाहिए, मतलब अंतिम अंक 2 से विभाज्य होना चाहिए, या तो 0 हो या तो 4 हो या तो 6 हो या तो 8 हो या तो 2 हो। इन सारी संख्याओं का 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा। और 4 में क्या था कि लास्ट का 2 अंक अगर 4 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या क्या होगी, 4 से विभाज्य होगी। और या तो लास्ट में 2 0 है तो वह पूरी संख्या क्या होती है, 4 से विभाज्य होती है। वहीं अगर 8 की बात करें तो लास्ट में अगर 3 0 है तो 8 से विभाज्य होगा, प्लस लास्ट का 3 अंक अगर 8 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या क्या होती है, 8 से विभाज्य होती है। 3 का क्या नियम था, 3 का यह नियम था कि पूरी संख्याओं का योग, जो संख्या दी गई है वो पूरी संख्याओं का योग अगर 3 से विभाज्य है तो वह संख्या क्या होती है, 3 से विभाजित होती है। 9 का क्या रूल था, पूरी संख्या का योग, जो संख्या दिया रहता है इसका योग अगर 9 से विभाज्य है तो वह संख्या क्या होती है, 9 से विभाज्य होती है। 5 में क्या रूल है, अगर संख्या के अंत में 0 या 5 नजर आता है, 0 या 5 नजर आता है तो वह पूरी संख्या क्या होती है, 5 से विभाजित होती है। ठीक, ये तो हुआ 5 का। अगर यहीं पे हम 25 कर लें, यहीं पे हम 25 कर लें तो यहीं 2 0 हो जाएगा। 25 कर लें, 2 0 हो जाएगा। और लास्ट का 2 अंक, अगर लास्ट का अंतिम 2 अंक लिख लीजिए, अंतिम 2 संख्या, अंतिम 2 अंक अगर 00 है या फिर 25 से विभाजित है तो वह क्या होगी, अंतिम 2 अंक 00 है या 25 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या क्या होती है, 25 से विभाजित होती है। सेम जैसे 2 का चल रहा था, 4 का चल रहा था, इसमें भी वही चल रहा है। 2 में क्या था, लास्ट का 1 अंक चेक कर रहे थे, 4 में लास्ट का 2 अंक चेक कर रहे थे, वैसे ही 5 का है। 5 में क्या है, लास्ट का 1 अंक चेक कर रहे थे और 25 में क्या है, लास्ट का हम 2 अंक चेक करेंगे। 25 में लास्ट का 2 अंक अगर 25 से विभाजित है, 25 का मतलब 25 से विभाजित है तो वह संख्या क्या होती है, 25 से विभाजित होती है। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या है 1700 वो संख्या है, 2 0 आ गया, चेक करने के लिए 1 लगा दीजिए, 2 0 लगा लीजिए, 25 से भाग दीजिए, 25 चौका 100, तो यह संख्या क्या होगी, पूरी तरीके से 25 से विभाजित होगी। चाहे कोई भी संख्या हो, लास्ट में 2 0 आएगा तो जान लीजिए कि वह पूरी संख्या 25 से विभाजित है। ठीक, 25 का क्या है, 25 का रूल है कि लास्ट का 2 अंक, जैसे कोई संख्या है
जैसे ये संख्या है, लास्ट का 2 अंक देखेंगे, लास्ट का 2 अंक कितना है, 75 है। तो लास्ट के 2 अंक में हम अगर 25 का भाग देते हैं तो यह संख्या अगर पूरी तरीके से कट जाती है तो यह पूरी संख्या क्या होगी, हमारी 25 से विभाज्य होगी पूरी तरीके से। तो लास्ट का 75 देखिएगा, 25 या 75 कट गया है तो यह पूरी संख्या क्या होगी, 25 से विभाजित होगी। तो ये तो हो गया 5 और 25 का विभाजिता का नियम। हम लोगों ने किसका किसका पढ़ लिया, तो ध्यान दीजिएगा, किसका किसका पढ़ लिया, 2 3 4 5 और 5 के बाद किसका पढ़ लिया, 9 का पढ़ लिया और 8 का पढ़ लिया, 8 और 9 का पढ़ लिया। अब किसका बाकी है, 5 के बाद 6 का बाकी है। आइए 6 का रूल क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। तो 6 में अब जो हम लोग पढ़ चुके हैं, 6 का क्या रूल हो गया, 2 का रूल हम लोगों ने पढ़ लिया है और 3 का रूल पढ़ लिया है। 2 और 3 का रूल पढ़ लिया है, 2 3 6, 3 दूना 6। यानी देखिएगा, जो संख्या अगर 3 और 2 से विभाजित है, कोई संख्या है अगर 3 और 2 से विभाजित है तो वह संख्या 6 से क्या होगी, पूरी तरीके से विभाजित होगी। ध्यान दीजिएगा, कोई संख्या अगर 2 और 3 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या क्या होगी। जैसे कोई संख्या मान लीजिए ले रहे हैं, ये संख्या है, 2 का क्या रूल था कि 2 का रूल था लास्ट का 1 अंक देखेंगे, अगर 2 से विभाज्य है तो यह संख्या क्या होगी, 2 से विभाज्य होगी। और क्या था कि मतलब लास्ट में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 6 आना चाहिए और 8 आना चाहिए। तो यहां देखेंगे विषम संख्या है, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 2 से विभाज्य हो जाए, तो यही समझ जाएंगे कि यह पूरी संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगी। तो ये तो यहीं से निकल के आ गया, पहले ही स्टेप में निकल के आ गया कि यह पूरी संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगी। आइए कोई और संख्या लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या है 12 24 82। ठीक, अब 12 24 82 को हम लोग चेक करेंगे कि ये 6 से विभाजित है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, लास्ट का 1 अंक देखेंगे। लास्ट का 1 अंक सम है, 2 से विभाजित है, 0 2 4 6 8 आना चाहिए, तो इसमें 2 आ गया है तो यह 2 से विभाजित है। ये रूल तो फॉलो कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये रूल तो फॉलो कर रहा है। अब देख लेंगे कि क्या यह 3 से भी विभाजित है। अगर 3 से भी विभाजित हो गया तो यह संख्या क्या होगी, 6 से विभाजित होगी। 3 से विभाजिता का क्या नियम है कि यह इन संख्याओं का योग, ध्यान दीजिएगा, इन संख्याओं का योग 3 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। जोड़ लेते हैं, 2 1 3 2 5 4 9 9 2 11 11 8 कितना होता है, 19 होता है। तो यह संख्या क्या होगी, विभाजित नहीं, मतलब भाग पूरा नहीं जा रहा है, 3 6 18, एक शेष बच जा रहा है, तो यह संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित नहीं होगी। जब 3 से विभाजित नहीं होगी तो यह संख्या क्या होगी, 6 से भी विभाजित नहीं होगी, क्योंकि ये रूल तो फॉलो कर रहा है लेकिन ये नीचे वाला रूल फॉलो नहीं कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, यह पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 6 से विभाजित नहीं होगी। अगर यहीं पे ध्यान दीजिएगा, अगर यहीं पे 82 की जगह 81 कर देते, ध्यान दीजिएगा, 82 की जगह 81 कर देते तो अब चेक करते कि अब क्या ये 6 से विभाजित है। तो इसका मान पहले ही स्टेप में गलत हो गया। क्यों, क्योंकि 2 से ये नहीं कट रहा है, 2 से ये नहीं कटेगा, ये 3 से तो कट जाएगा। कैसे, 2 1 3 2 5 4 9 9 9 18, ये क्या होगा, 3 से तो कट जाएगा, 3 6 18, लेकिन फिर ये 2 से नहीं कटेगा। तो हमें क्या करना है, हमें दोनों संख्याओं को चेक करना है। ये नहीं कि मतलब एक संख्या चेक कर लिए तो अगर उससे विभाज्य है तो 6 से विभाज्य होगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो संख्या 2 और 3 से विभाजित है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। ये तो होता है 6 का नियम होता है। जैसे कोई संख्या ले लेते हैं, देखिएगा, ये संख्या है
अब इसको चेक करने के लिए कि क्या यह 6 से विभाजित है, तो हम लोग सबसे पहले क्या चेक करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या यह संख्या 2 से विभाजित है। 2 से विभाजित होने के लिए लास्ट का एक अंक देखेंगे, लास्ट का एक अंक सम है 8 है, 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तो वो क्या होता है 2 से विभाजित होता है, तो ये तो 2 से विभाजित है। अब 3 से चेक करेंगे कि क्या यह संख्या 3 से विभाजित है, तो 3 से क्या रूल होता है कि इन संख्याओं का योग, ध्यान दीजिएगा, इन संख्याओं का योग अगर 3 से विभाजित है तो यह पूरी संख्या क्या होती है, 3 से विभाजित होती है। तो जोड़ लेते हैं, 8 4 12 3 15 6 21 1 22 22 8 30 30 30 को 3 से विभाजित करेंगे 10 बार जाएगा, यानी यह पूरी संख्या क्या है 6 से भी विभाजित है। अगर 2 और 3 का रूल फॉलो कर गया इस संख्या में तो समझ लीजिए कि यह संख्या 6 से भी क्या है विभाजित है, पूरी तरीके से क्या है विभाजित है। 2 का भी रूल इसमें फॉलो कर गया और 3 का भी रूल इसमें फॉलो कर गया। ये तो हो गया 6 का नियम। अगर आप लोगों को कोई और एग्जांपल लेना है तो कोई और एग्जांपल भी लेके समझ सकते हैं। जैसे अब देखिएगा, ये चेक करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या बताया 6 का रूल चेक करने के लिए कि यह संख्या 6 से विभाजित है कि नहीं। सबसे पहला काम क्या करेंगे कि चेक करेंगे कि लास्ट का अंक क्या है। लास्ट का अंक 2 से विभाजिता के लिए, 2 से विभाजिता के लिए 6 है तो 2 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो यह 2 से तो हो जाएगा। अब 3 से विभाजिता का नियम क्या है कि संख्याओं का योग अगर 3 से विभाजित है तो यह पूरी संख्या क्या होगी 6 से विभाजित होगी। तो संख्याओं का योग देखते हैं, 8 1 9 9 2 11 1 12 12 3 15 15 6 15 6 21 21 7 बार पूरा पूरा भाग चला गया, यानी यह संख्या 3 से भी विभाजित है। यह संख्या क्या है 3 से भी विभाजित है। जब 2 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है, इसका मतलब यह 6 से भी विभाजित है। तो ध्यान दीजिएगा, 6 से विभाजिता का रूल 2 से भी विभाजित होना चाहिए, 3 से भी विभाजित होना चाहिए, तो वह संख्या क्या होती है 6 से भी विभाजित होती है। यह तो हो गया 6 से विभाजिता का नियम। ठीक, हम लोगों ने किसका किसका पढ़ लिया, 2 पढ़ लिया, 3 पढ़ लिया, 4 पढ़ लिया, 5 पढ़ लिया, 6 पढ़ लिया, 8 पढ़ लिया, 9 पढ़ लिया। अब किसका बाकी है, अब बाकी है 11 का। ध्यान से देखिएगा 11 का क्या रूल होता है, 25 का भी हम लोग पढ़ लिया। 11 का क्या रूल होता है, तो 11 वाला समझने का बस फेर होता है। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं कि 11 का कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान होता है। ध्यान देखते हुए चलिएगा। 11 का मान लीजिए 11 की कोई संख्या है x y z a b c, कोई संख्या है, ये कोई संख्या है। 11 का विभाजिता का नियम चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, अल्टरनेट जोड़ते हैं। पहले अल्टरनेट मतलब क्या, y प्लस a प्लस c ये जोड़ते हैं, और माइनस x z और b, x प्लस z प्लस b, इन 3 संख्याओं का योग, इन 3 संख्याओं का योग। अब इनका अंतर अगर 0 आता है या फिर 11 आता है तो वह संख्या क्या होती है, वह संख्या 11 से पूरी तरीके से विभाज्य होती है। ध्यान दीजिएगा, अल्टरनेट जोड़ते हैं, चाहे इधर से शुरू करें, चाहे इधर से शुरू करें, चाहे इधर से शुरू करें, कहीं से भी शुरू करिए अल्टरनेट। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो सम संख्या है, अगर 5 संख्या हो, 7 संख्या हो तब क्या करेंगे, तो उसका भी है, उसमें भी कुछ नहीं करना। जैसे A B C D E F G, ये देखिएगा 7 संख्या है, इसमें भी अल्टरनेट ले सकते हैं, चाहे आप आगे से लीजिए या फिर पीछे से। एक मतलब A C E और G कितना हो जाएगा, A प्लस C प्लस E प्लस G माइनस B D F, ये F है भाई, B प्लस D प्लस F। अब इन 4 संख्याओं का योग, इन 3 संख्याओं का योग, अब इनका अंतर देखेंगे कि इनका अंतर या तो 0 आ जाए या तो 11 आ जाए। अगर 0 या 11 आता है तो वह संख्या पूरी तरीके से क्या होती है, पूरी तरीके से 11 से विभाज्य होती है।
आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं, कहीं मत जाइएगा, इसको समझ लीजिए। विभाज्यता का नियम खत्म। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा 11 का क्या रूल होता है। जैसे कोई संख्या आ गई, 11 का बहुत सारा रूल है, उस सब सारा हम लोग पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कोई संख्या आ गई 32, 54, 17। अब देखिएगा हमने क्या बताया कि अल्टरनेट जोड़ेंगे। अल्टरनेट क्या? 3 5 1, 5 3 8 1 9, 9 माइनस 2 4 7, 7 4 11, 11 2 13। इनका अंतर या तो 0 आना चाहिए या तो 1 आना चाहिए, लेकिन यहां पे क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। यानी यह संख्या कैसी होगी? तो यह संख्या 11 से विभाज्य नहीं होगी। ऐसे ही निकाल लेना है इसमें। आइए कुछ और भी एग्जाम्पलों से समझते हैं। केवल अल्टरनेट करके जोड़ना है, ये ध्यान दीजिएगा। चाहे आगे से जोड़िए चाहे पीछे से जोड़िए, लेकिन अल्टरनेट जोड़िए। कोई संख्या मान लीजिए है 19 729 14, ठीक, ये संख्या है। अब इसका क्या नियम है? अल्टरनेट जोड़ेंगे। 1 7 9 4, कितना होगा? 7 1 8, 8 9 17, 17 4 21, 21। अब इसको जोड़ेंगे, कौन सा बच गया? 9 2 1, 9 2 11 1 12। अब 21 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। तो यहां पे 9 बच गया। तो यानी ये भी संख्या कैसी है? ये भी संख्या 11 से डिविजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे 0 आना चाहिए या तो 9 आना चाहिए। लेकिन यहीं पे कुछ और भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है 1 1 1 1 1 1, ये सारा 1 1 है, ठीक। अब ऐसी संख्याओं को देखिएगा, क्या यह 11 से डिविजिबल है? तो हाँ। क्यों? ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 11 11 11, या तो अल्टरनेट 1 1 1, कितना? 3 1 1 1, कितना? 3 बराबर 0, यानी 0 आ गया, या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए। इसके जगह पे कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या मतलब 3 3 3 3 3 3, तो यह कैसी संख्या होती है? तो यह संख्या होती है 3 3 3 यानी 9, 3 3 3 यानी 9। फिर क्या हो गया? 0 से विभाज्य हो गया, ठीक है। तो ये तो होगा 11 का। कुछ और भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। इसका एक रूल ये लिख लीजिएगा कि मतलब अगर कोई संख्या 6 बार आती है, अगर कोई संख्या 6 बार आती है तो वह संख्या हमेशा ही 11 से डिविजिबल होगा। क्या? कोई संख्या अगर 6 बार लगातार आती है तो वह संख्या क्या होती है? 11 से विभाजित होती है पूरी तरीके से। आइए कुछ और भी नियम देखते हैं। जैसे कि कोई संख्या अगर मान लीजिए, एक एग्जांपल देखिएगा 23 23 23, ठीक, ये एग्जांपल है। अब इसको जोड़ेंगे, 2 2 4 2 6, 6 आ गया, 3 3 6 3 9, 9 आ गया। तो ये संख्या क्या होती है? ये संख्या, ऐसी संख्याएं 11 से डिविजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका अंतर कितना आया? 3 आया। और हमने क्या पढ़ा है? अंतर कितना आना चाहिए? तो अंतर आना चाहिए या तो 0 आना चाहिए या तो 9 आना चाहिए, सॉरी 11 आना चाहिए, 0 या फिर 11 आना चाहिए। लेकिन अगर ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, कुछ और भी एग्जाम्पलों के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। 11 का रूल, 11 का रूल, कोई और एग्जाम्पल? 17 32 12,
अब ये संख्या देखिएगा, अब ये संख्या है, इसको चेक करने के लिए कि क्या यह 11 से विभाज्य है, तो अल्टरनेट हम जोड़ेंगे। क्या? जैसे 1 3 8, 1 3 8 कितना हो गया? 12 हो गया। अब 7 2 9 9 3 12, दोनों का अंतर 0 आ गया, यानी यह पूरी संख्या क्या है? 11 से विभाज्य है। चेक कर लेते हैं इसको कि यह 11 से विभाज्य है। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे? हम 11 से इसमें भाग देंगे। 11 से चलिए भाग दे लेते हैं, पता नहीं यह रूल सही है कि नहीं। आइए भाग देते हैं। 11 एक कम 11, 6 बचा, 1 11 पचे 55, 8 बचा, कितना उतर के आया? 2, 11 सते 77, कितना बचा? 5, 8 11 पचे 55, कितना बचा? 3 उतर के आया, 11 तियां 33। देखिए पूरा भाग चला गया, तो यानी यह संख्या क्या है? 11 से विभाजित है। आई होप यह पूरी संख्या आप लोगों को समझ में आई होगी, बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा था? किसका पढ़ लिया? 2 3 4 5 6 8 9 11, और किसका पढ़ लिया? 9 11 और 25 का पढ़ लिया। ठीक है, ये तो हुआ डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, विभाज्यता का नियम। तो चलिए मिलते हैं कल किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए